आज जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी तैयारी करने सैलून। यार ये औरत जो है ना लैश एक्सटेंशंस करवाते करवाते सो गई है। कुछ ना शक्ल तो दिखाओ। गोलगप्पा लग रही है। एक बात अनाया को इसलिए देनी है क्योंकि अनाया ने किया है टॉप अपनी क्लास में और अनाया आई है फर्स्ट। ये चेक करो यार आप लोग के इंतहा से ज़्यादा रश हुआ है भाई। ये आ गए हैं जी हमारे गर्मा गर्म गोले के कबाब, जिसको फ्राई कबाब भी बोलते हैं और जो यहाँ के बड़े मशहूर से कबाब हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक हो गया है मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, वापस आकर जो है ना इस वीडियो को आप लोग फिर कंटिन्यू कीजिए। तो आज के ब्लॉग के अंदर जो है ना हम लोग कर रहे हैं अपनी खुद की तैयारियां। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद जो है वो आ रही है, बहुत ही ज़्यादा करीब रह गई है, कोई 5-6 दिन रह गए। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी तैयारी करने सैलून। ठीक है, हम लोगों ने करना है हेयर डाई। क्या क्या करवाते हैं वो तो मैं आपको वहीं पहुंच कर दिखाऊंगी। तो आज जो है हम लोग, मैं और महरोश जा रहे हैं। तो बस महरोश का वेट कर रही हूँ, महरोश आ जाए तो फिर हम शूटर की तरह निकलते हैं। और आप लोग सोचोगे मेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं यार, तो अभी जो है ना सुबह के 10 बज रहे, सुबह के 10 बजे जो है हम लोग जा रहे हैं सैलून और देखते हैं कि वापस कितने बजे आते हैं और कितने बजे फ्री होते हैं। तो बस महरोश आ जाए और फिर हम निकलते हैं। ओके गाइस, तो महरोश मैडम जो है ना आ चुकी हैं। ये रही मैडम महरोश और अभी जो है हम जा रहे हैं सैलून अपने आप को जो है तैयार शेयर करने के लिए। कैसा लगा आपको सुबह सुबह उठकर महरोश? अभी मैं नींद में हूँ। नींद में है? सोचो, मुझे तो याद आने लग गए वो दिन कि अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद जो है ना मुझे इसी टाइम के ऊपर उठना है। जितनी भी याशी है ना वो मेरी सारी खत्म होने वाली है। सोचो कितना मुश्किल होता है माँ उठना। मुझे आदत ही नहीं है, मुझे 2 बजे से पहले उठने की आदत नहीं है। मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड, आंखें भी सूजी भी हो रही हैं इस औरत की। पूरी रात नहीं सोई है। चलो जी, तो बस अब हम निकल रहे हैं सैलून के लिए। ठीक है, और फिर आप लोगों को अब सैलून पहुंचकर ही जो है ना वो हमारी मुलाकात होगी। तो लेट्स गो। तो मैं महरोश मैडम का वेट कर रही हूँ गाड़ी में। महरोश मैडम गई हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए। वो अपने पैसे निकालने जा रही थी तो मैंने बोला मेरे पैसे भी निकाल कर आ जाओ। तो अभी बस महरोश आ जाए वहाँ से, मैं जब तक गाड़ी में वेट कर रही हूँ उनका ड्राइवर की तरह। तो बस महरोश आएगी और फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि कैश होना भी तो ज़रूरी है ना, हर जगह कार्ड नहीं चलता है। तो बस अब महरोश आ जाए और फिर हम निकलते हैं। Few moments later. ओके गाइस, तो हम अब पहुंच चुके हैं अपने सैलून और अब जो है यहाँ से चलते हैं अंदर और करवाते हैं डाई शाई। ओके गाइस, तो अभी जो है वो मेरा डाई लग गया है और डाई लगाने के बाद अभी हमारी होगी स्ट्रीक। अभी तो मैंने 1 डाई किया है, उसके बाद स्ट्रीक होगी। बहुत टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर महरोश का भी सेम प्रोसीजर हो रहा है कि पहले जो है इनका 1 डाई हो रहा है। अपना शक्ल तो दिखाओ। गोलगप्पा लग रही हूँ। तुम गोलगप्पा पहले ही देख लिए लोगों ने। सूजी सुजाई नहीं होती, सूजी सुजाई। तो बस अब महरोश का भी जो है डाई लग गया है। एक साथ ही प्रोसीजर हो रहा है। लेट्स सी कि कितने बजे फारिग होते हैं। तुम्हारी लेस एक्सटेंशन की जाने बड़ी ख्वार है यार ये औरत। मुझे एक्चुअली ट्राई करना है कि लेस वेस्ट होता क्या है। कोई बात नहीं समझ आएगा, एक दफ़ा पैसे ज़ाया होंगे, लेकिन मुझे पैसे देखना है लेस वेस्ट होता क्या है। चलें जी। ओके गाइस, तो अभी जो है मेरा यहाँ पर जो है फॉल्स लग चुके हैं और अभी जो है डाई भी होगा। ये बहुत लाइट है कलर, तो मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए बेस कलर। और फिर देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा निकलता है। आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही आएगा। तो अब लेट्स सी कि कैसा आता है कलर, और फिर मैं अब आप लोगों को अपना फाइनल लुक ही दिखाती हूँ और फिर महरोश का भी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा आए हैं हम दोनों के कलर्स। लेट्स सी। लग चुका है, रोज़ा लगना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी तो पूरा लगा ही नहीं है, अभी भी टाइम है। अभी देखो हम कब जाते हैं घर। बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकन सी हो गई है। रोज़ा लगा है, रोज़ा। 2 hours later. ओके गाइस, तो मेरी जो है वो हो चुकी है स्ट्रीक्स। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी लग रही है। अभी अंदर सैलून के अंदर जो है ना बहुत रश हो गया था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। 2:30 बज गए गाइस। 10 बजे निकले थे हम घर से और अभी 2:30 बज गए हैं और अभी हमें घर पहुँचते पहुँचते मुझे पता है 4 साढ़े 4 तो हो ही जाएंगे।
तो बस अभी जो है आप लोग ऐसे ही देख लो, घर जाके मैं प्रॉपर लाइटिंग वगैरह के अंदर दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। और ये वाली ईद की जो तैयारियां हैं ये आप लोगों ने अपनी शुरू की है नहीं की है, क्योंकि कपड़े चूड़ियां वगैरह तो हम पहनते रहते हैं यार, लेकिन अपने आप को संवारना भी जरूरी होता है। तो आप लोगों ने अगर नहीं की तो जल्दी से जाओ सैलून, अपने आप को जो है चमकाओ, आईब्रो बनवाओ, फेशियल करवाओ, सारी चीजें करवाओ, ठीक है। और ये रही मैडम महरोज, महरोज के भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। यूं करो, उठाओ जरा बाल अपने, वेरी नाइस। महरोज के भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताएं कि किसके बाल आप लोगों को ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। महरोज और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। Yes, मेरे टाइप के। ओके तो बस अभी जो है निकलते हैं। अब महरोज मैडम को करवानी है लैश लिफ्ट, तो बस अब हम वहां चलते हैं। वहां जाकर जो है महरोज मैडम की करवाते हैं हम लैश लिफ्ट। ओके गाइस, तो हम अभी आए हैं एक अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। जो उनका स्टूडियो है वो अपार्टमेंट के अंदर ही है, दी लैश कंपनी के नाम से है। तो अभी महरोज आई हैं यहाँ पर लैश लिफ्ट करने। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है कि रोज़ेदार को तुम ख्वार करवा रही हो? तो तुम क्या इम्पोर्टेंट है इंसान को अपनी रियलिटी पे भी खुश होना चाहिए, ठीक है। तो बस अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसी होती है इसकी लैश। मैंने तो इसको बोला था कि इसको मस्कारा लगाकर भी ठीक रहती है, लेकिन इसको ख्वार करने की आदत है ना, ख्वार नहीं करे तो वो महरोज थोड़ी होगी। हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओह माय गॉड। तो बस ये हम अपार्टमेंट में आ गए हैं और यहाँ से अभी हम चलते हैं अंदर। प्रोसीजर होता है ना इसका, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा प्रोसीजर हुआ है। और ये काली बिल्ली, यहाँ पे मैडम महरोज का जो है हो रहा है लैश एक्सटेंशन। अभी आप लोगों को करीब से भी दिखा दूंगी। अभी इसने मुझे बोला है कि आधा घंटा लगता है। अगर ये आधे घंटे से ज़्यादा लगा, मैंने इसको बोला है कि मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, बहुत नींद आ रही है। अभी ये मोहतरमा के मुंह की आँखों के ऊपर जो है ना पता नहीं क्या लगा हुआ है और चुड़ैल सी बनी हुई है। और माँ तुम्हें मैंने इतना क्लोजअप लिया कि तुम्हारे सिर्फ बुत्ता ही दिख रहा है। तो अभी देखते हैं रिजल्ट्स कैसा आता है बाजी का। क्या लगता है माँ? दिल धक धक कर रहे? अच्छा ही आएगा, कुछ तो बेहतर आएगा ना पहले। ये तो है। तो बस अभी जो है इनकी ये हो जाती है ना, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। और ये क्यूट सा बेबी भी है यहाँ पर, तो क्यूटू सा बेबी है। अच्छा गाइस, तो इनके पास जो है ना लैशेस भी होती हैं। मैंने तो लैश एक्सटेंशन नहीं करवाई है, मैंने ये लैशेस ले ली हैं। हम लगाएंगे फेक लैशेस और महरोज मैडम इंजॉय करेंगी अपनी लैश एक्सटेंशंस। तो मैंने ये लिए हैं, आप ले सकते हो। मैं पहले भी इनसे बाय कर चुकी हूँ लैशेस यार, इनकी लैशेस बहुत कमाल की होती हैं। और अभी जब लैश एक्सटेंशन हो जाएगी ना, फिर मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी। यार ये औरत जो है ना लैश एक्सटेंशंस करवाते करवाते सो गई है। कोई पूछे इस औरत से, माओ आँखें नहीं खोलना, माओ जाग रही हो? माओ भी वो तुमसे बातें कर रही थी, तुम तब भी सो रही थी। सो रही है भाई, ये सो रही है। मुझे तो ऐसे नींद ही नहीं आ सकती। एक हम हैं जो ऐसे नींद ही नहीं आ सकती, और एक ये लोग होते हैं जो जहाँ भी पड़ा हुआ होता है ना महरोज साहिबा वहीं पर ही सो जाती है। बस अब जो है वेट कर रही हूँ मैं कि इसकी एक्सटेंशन जल्दी से डन हो जाए तो फिर हम चलें घर। अम्मी के भी फ़ोन आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं जाऊँगी अम्मी के घर पर ही, वहीं पर ही अफ्तारी वगैरह करूँगी। वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है कि मैं अम्मी के घर पर ही जाऊँगी। तो अब जो है बस इसका हो जाए, आप लोगों को फाइनल लुक्स दिखाती हूँ, फिर रिव्यू दूँगी और बस फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। बस इसका रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको। Few moments later. अच्छा गाइस, तो हम जो है ना लैश एक्सटेंशन से निकल आए थे। अभी मैं आ गई हूँ आशियाना। आज मुझे लग रहा है पूरा दिन मेरा बाहर ही निकलेगा। कोई 4:15 हो चुके हैं और अब हम आशियाना आ गए हैं। बेसिकली लैश एक्सटेंशन का जो रिव्यू है ना, वो मैं घर पहुँचती हूँ फिर आप लोगों को प्रॉपर रिव्यू दूँगी, ठीक है ना। तो अभी जो है बस हम ये आशियाना फिर जो है वो अम्मी के एक काम से आए हैं, यहाँ से बस जल्दी से फारिग होंगे और फिर जाएंगे वापस घर। इतनी गर्मी के अंदर वेलवेट कौन पहनता है भैया वेलवेट? ये आ गया चुंदरी का सूट, दुपट्टा 14,500 सिर्फ दुपट्टा। गुस्सा क्यों होती है बाजी? ये आ गए जी सिल्क के सूट, ये हैं पूरे
कितने वाला है ये? 13 से 6,000 रुपये का खाना सीखा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने जो है वो आशियाना से काम कर लिया था। आशियाना के बाद मैं निकल भी गई हूँ, लेकिन इतना ट्रैफिक है शायर फैसल के ऊपर, इतना ट्रैफिक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो यार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ट्रैफिक होने के बाद ना कि हमें आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा घर पहुँचने के अंदर। और 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। सारा का सारा टाइम जो है ना मेरी बहन साहिबा ने जो अपनी लैश लिफ्टिंग के अंदर गुजरवा दिया, जो कि रिव्यू में भी आपको घर जाकर दूंगी, ठीक है। उसके लिए आप लोग तसल्ली से बैठिए और मेरे व्लॉग को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को रिव्यू मिलेगा यार। और ये चेक करो यार कि कितना ही ज़्यादा कोई ट्रैफिक हुआ है। ये है मेन शायर फैसल। बस अभी हम घर पहुंचते हैं और फिर मैं घर पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अभी जो है ना हम घर पहुंचे हैं और अब हो रहे हैं कोई 5:30, ठीक है। और अब हम पहुंचे हैं घर। तुम्हारी वजह से इतनी देर हुई है। चलो भाई अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं कि क्या कर रही हैं ये 2 मोहतरमाएँ। एक मोहतरमा अम्मी जी। अम्मी बताओ कैसी लग रही मेरे बाल, बताओ ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं अपने बाल। और भाई एक मोहतरमा अभी जो है ना सोकर उठी हैं और हम देते हैं उनको मुबारकबाद। अनाया इतना सोई हो कि आंखें और मुंह दोनों सूज गए, दिखाओ आंखें खोलना। और इतनी सुजाई। तो भाई मुबारकबाद अनाया को इसलिए देनी है क्योंकि अनाया ने किया है टॉप अपनी क्लास में और अनाया आई है फर्स्ट। मुबारक हो क्यूटी, मुबारक हो। हाँ 95% आई है इसकी माशाल्लाह से 8th क्लास के अंदर। और अब अनाया हो गई ग्रोन अप बच्ची और अनाया चली जाएगी अब 9th क्लास के अंदर। तो बस अभी मैं थोड़ी देर जो है ना इन सब से, हाँ अनाया हमें ट्रीट चाहिए भाई। अनाया ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है कि बचपन से लेके आज तक अनाया का रिकॉर्ड है। अनाया फर्स्ट आती है तो अनाया फर्स्ट ही आती है। यस माशाल्लाह से भाई। और अनाया तुम अभी सो के अंडा लग रही हो, उबला हुआ, वो भी पता है तुम्हें। मेरी बच्ची को ऐसे मत बोलो। अच्छा जी, तो अभी बस जो है अब मैं थोड़ा देर जो है ना रेस्ट करने लगी हूँ गाइस। आप लोगों से मिलूंगी अब अफ्तारी के टाइम पर ही, बहुत ज़्यादा थकन हो गई है तो अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। हम लोग कर रहे थे रेस्ट, तो रेस्ट करते करते जो है अम्मी साहिबा का मूड हो गया है बंस रोड जाने का। और अम्मी कह रही हैं कि बंस रोड की चल के निहारी खाते हैं और फ्राई कबाब खाते हैं। तो भाई अभी हम बहुत ज़्यादा जो है थके हुए आए थे, लेकिन सोचा कि क्यों ना बंस रोड चलते हैं, क्योंकि बेसिकली अम्बू और जिशान साहब जा रहे थे बंस रोड पे अफ्तारी करने के लिए। तो अम्मी को भी जो है ना लालच सी आ गई, अम्मी ने कहा कि हम भी चलेंगे बंस रोड। तो बस अब जो है सब लोग जा रहे हैं, हमारे साथ जो है ना बच्चे भी हैं, नबिया वगैरह, जिनसे जो इनको जो है आप ब्लॉग में देखते रहते हैं, ठीक है। तो बस अभी जो है हम निकल रहे हैं बंस रोड के लिए और मुझे वापस से करनी है ड्राइविंग। मतलब आज मैं पूरा दिन जो है ना ड्राइव और आज पूरा दिन ऐसा घनचक्कर सा रहा है। तो बस अभी जो है निकलते हैं क्योंकि 5:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा जो है खुले। तो इन सबको भी निकालते हैं बाहर भाई। चलो बच्चों, चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, रोज़ा खुल जाएगा। माओ को देखो, अभी रिव्यू भी देंगे। रिव्यू भी मुझे याद है गाइस, लैश एक्सटेंशन का रिव्यू इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो सब्र करो, रुको जरा, सबर करो, थोड़ा सब्र करो। तो बस अब हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चलो। अब एक ये गाड़ी हो गई है तैयार और दूसरी जो है ये विट्स हो गई है तैयार। और ये बैठी हुई मैडम अनाया, ये नबिया और मेरे साथ आई है महरोश। और अभी हम करेंगे सबसे पहले ज़िशान को पिक। ज़िशान जो है घर पे है, पहले हम करते हैं ज़िशान को पिक और फिर वहाँ से हम चलते हैं बंस रोड। खाओगी निहारी है? अभी तो अनाया ने हमने ट्रीट भी लेनी है भाई। इस मर्तबा अनाया से जो है ना मैं छीन कर ट्रीट ले लूँगी। तो बस अभी हम चलते हैं जल्दी से, चलो। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं बंस रोड और बंस रोड के ऊपर जो है हमें खानी है वहीद की ही निहारी, ठीक है ना। लेकिन वहीद की निहारी हो चुकी है हाउसफुल। इतना रश है कि अभी जो है ना वो फुल हो चुका है। तो अभी हम वेट करेंगे और नमाज के बाद जो है ना, मतलब जैसे अजान हो जाएगी सब कुछ, तो हम वैसे ही रोज़ा खोल लेंगे और फिर बाद में जो है हमें जगह मिलेगी और फिर हम वहाँ पर अफ्तारी करेंगे। तो अभी देखो कि क्या सीन बनता है। अभी जो है ना ये एक है चाय का ढाबा
और इन सबको जो है हमने यहाँ चाय के ढाबे पे बिठा दिए ताकि जो है ये लोग यहाँ पर बैठ के जो है ना खजूरें वगैरह खा सकें। और महरोज पूरे रास्ते एज यूजुअल सोती भी आई है। महरोज का काम सिर्फ ये है कि लैश लिफ्ट कराओ तब सो जाओ, गाड़ी में मौका मिले तब सो जाए, बस ये यही करती रहती है पूरा दिन। ये चेक करो यार आप लोग के इंतहा से ज़्यादा रश हुआ है भाई, मतलब इतना रश है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मारा मारी लगी हुई है। चार यहाँ शॉपिंग कर रही है, डीलिंग चल रही है इसकी। सब खाली हो चुका है भाई, रश इतना रहा है। 290। और यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म टिक्के, मज़ेदार सब बारबेक्यू तैयार हो रहा है भाई। रश की इंतहा है। और ये हमने ज़िशान साहब को भी पिक कर लिया था और यहाँ पर ये लोग पैसों का हिसाब कर रहे हैं। इतना रश है कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। वो ऊपर चढ़कर बैठी हुई हैं, यहाँ नहीं आएगी निहारी वहीं आएगी। ये ऊपर चढ़ के बैठे हुए, मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ समोसे से रोज़ा खोलना। क्या नहीं, इतना रश है, तुम्हारी सोच है। अच्छा गाइस, हम लोगों ने जो है ना अभी रोज़ा खोल लिया है, ठीक है। रोज़ा हम लोगों ने जो खोला ना वो हमने खोला था समोसे से। समोसा अभी जो है बिल्कुल चट हो चुका है। ये दोनों चटकोरियाँ जो है ना वो खा गई सारे समोसे, ठीक है। और ये हैं जी नीम चढ़े, अम्मी के फेवरेट। बस ये अम्मी जो है इससे रोज़ा खोला है आज, और हमने भी एक समोसे से रोज़ा खुला है। अब हम वेट कर रहे हैं कि वही निहारी पे जो है ना जगह मिल जाए और हम वहाँ जाकर जो है ना फिर निहारी खोलेंगे मज़ेदार से। गाइस अभी जो है ना हम आ गए हैं वही निहारी के ऊपर। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, और जो है लेकिन यहाँ पे इतना रश है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये जो सीढ़ियों के नीचे, हाँ, हमें बिल्कुल छोटी सी जगह मिली है। हम उसके अंदर जो है ना बैठने की कोशिश कर रहे हैं और महरोज नकाबपोश औरत बन के बैठी हुई है। माओ घबराहट के अंदर है। अभी जो है महरोज परेशान हाल है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या ही हो रहा है। तो बस अब निहारी आएगी, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ये आ गए हैं जी हमारे गर्मा गर्म गोले के कबाब, जिसको फ्राई कबाब भी बोलते हैं और जो यहाँ के बड़े मशहूर से कबाब हैं। और ये आ गई है हमारी निहारी के सारी चीज़ें। दिशान को भूख लग रही है, दिशान कंफ्यूज बैठे हुए हैं। अफ्तारी को आधा घंटा गुजर गया और दिशान को कुछ ना मिला। नान आ गया जी, नान, गरम गरम नान। ओके गाइस, तो निहारी भी आ गई है और अब हम जो है सहरी अफ्तारी करने लगे यार। अब बहुत हो रही लग रही है, तो अब हम जल्दी से अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा गाइस, तो अफ्तारी वगैरह हमने कर ली है। निहारी बहुत मज़े की थी, फ्राई कबाब भी अच्छे थे। और अभी जो है हम आ गए हैं गुलाब जामुन की शॉप पर भाई। ये रहे जी मज़ेदार से गुलाब जामुन, और ये खाएंगी अभी हम लोग गर्मा गर्म। मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने घर पर, ठीक है ना। अपना घर जो होता है ना यार, उसमें आकर इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बस अब जो है ना मुझे ये है 1 कप चाय, तो अब हम पियेंगे 1 कप गर्मा गर्म सी चाय, ताकि हमारी जितनी भी थकावट है ना पूरे दिन की वो भी ख़त्म हो और रिलैक्स हो जाए हम थोड़े से। और अब मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी देर रेस्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर मिलती हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। बस अब चाहिए 1 कप चाय और बिस्तर, तो बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 2 hours later. मैं जो है वो आकर सो गई थी और इतनी गहरी नींद सोई कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। और अभी बज रहे हैं 12, तो मैंने सोचा कि अब उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी सोती रह गई तो फिर मैं सहरी के बाद भी नहीं सो पाऊँगी। तो इस वजह से मैं अभी उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, थोड़ा सा माइंड भी बिल्कुल एक्टिव सा हो गया है, ठीक है। तो बस अभी मैं आप लोगों को देती हूँ लैश लिफ्टर की जो है वो आप लोगों को मैं रिव्यू दे देती हूँ। बेसिकली हुआ कुछ ये है कि महरोश ने लैश लिफ्टिंग करवाई थी और वो सोच रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक सा चेंज आएगा, ठीक है। जिन्होंने की थी उन्होंने महरोश को ऑलरेडी बता दिया था कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट येस प्रोमिनेंट हो जाएंगी लैशेस,
लैश लिफ्टिंग बेसिकली होता ये है कि आपकी जो अपनी ओरिजिनल लैशेस होती हैं उसको ही लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो बड़ी लगने लगती हैं और जो है मैं रोज़ सोच रही थी कि वो बड़ी के साथ साथ घनी भी लगने लगेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। जो उसकी लैशेस थी वो थोड़ी सी अब कर्व सी हो गई हैं, तो इस वजह से वो लंबी लंबी सी लग रही हैं, ठीक है। बट कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो बस हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बस सो ही एक्सपीरियंस था। अब वो जब मस्कारा वगैरह अप्लाई करेगी तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट मैं ये बोलूँगी कि रादर देन जो है वो आप अपने 6,000-7,000 रुपये जो है वो लैश लिफ्टिंग के ऊपर करो, उससे बहुत बेहतर है कि आप लोग जो है सिंपल जो है वो एक जो है वो कर्लर ख़रीदो, लैश कर्लर, ठीक है। लैश कर्लर से जो है वो आप लोग लैश कर्ल करो और फिर मस्कारा लगा दो तो वो सेम इफेक्ट ही देगा, ठीक है। जो लैश लिफ्टिंग वाला इफेक्ट है ना वही आपका लैश कर्लर जो है वो 200, 250, 300 रुपये का आएगा और वो ज़िंदगी भर चलेगा आपका। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करो। मैंने महरोज को ये वैसे आइडिया दिया था, लेकिन महरोज की खोपड़ी थोड़ी सी ख़राब है। शी सेड कि नहीं, उसको एक मरतबा तो ये एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। तो बस उसका ये उसका भी यही जो है ना वो रिव्यू है। महरोज का कैसा हुआ है वो मैं क्लोज़अप नहीं ले सकी अभी तक, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर महरोज की आपको जो है ना करीब से आंखें भी दिखा दूंगी कि किस तरीके की हुई है, क्या रिज़ल्ट आया, ताकि आप लोग भी उसको देख सको। बस ये था रिव्यू छोटा सा, बट जिन्होंने किया है उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है, किसके अच्छे लग रहे हैं, मेरे ये महरोज के, ये भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। प्लस आप लोगों ने ये सारी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं कि नहीं करी हैं, मुझे ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।